दोस्तों, आपने अपने कानों से पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न इस तरह के शब्द बहुत सुने होंगे। और अभी पिछले 8 नवंबर को जब भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 141 लोगों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री से सम्मानित किया तो लोगों की ये रुचि जानने में बढ़ गई कि दरअसल आखिर ये अवार्ड्स होते क्या हैं। और साथ ही साथ हम आपको इसके अलावा कुछ और चीज़ें बताएंगे। ख़ास तौर से हम शरीफ चाचा के बारे में आपको बताएंगे। आपने ये चेहरा आमिर खान के शो सत्य में विजेते में ज़रूर देखा होगा। आइए उनके बारे में भी बात करेंगे कि दरअसल शरीफ चाचा को क्या मिला है और क्यों मिला है। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने समारोह में कुछ नाचने कूदने वाले और गवैयों को भी पद्मश्री से सम्मानित किया है। नाचने कूदने वालों से मेरी मुराद कंगना रनावत है, गवैये से मेरी मुराद अदनान सामी है। दरअसल समाज और सरकारें ऐसे लोगों के काम को कला समझती हैं, फ़न समझती हैं। हालांकि मेरा अपना मानना है कि दरअसल ये लोग समाज में बेहयाई फैलाने के ज़िम्मेदार होते हैं, इनसे समाज में बेहयाई फैलती है। लेकिन हालांकि मेरी इस राय से बहुत सारे लोगों को इत्तेफाक नहीं होगा, लेकिन जिसको नहीं भी इत्तेफाक है तो कम से कम मैं अपनी राय को व्यक्तित्व करने में आज़ाद हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरा अपना नज़रिया यह है कि मैं ऐसे लोगों को समाज का दरअसल हीरो मानता हूं और उन्हें अवार्ड के लायक मानता हूं जो समाज में कुछ पॉजिटिव काम कर रहे हों। जैसे कि आपने हरकाले हज्जाबा का नाम सुना, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसी तरीके से आपको शरीफ चाचा, जिस तरीके से आपने ये देखा, तस्वीर आपने देखी होगी, आमिर खान के शो में सबसे पहले वो हाईलाइट हुए थे और अब देखिए इस तरीके से उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये दरअसल लोग रियल फेस होते हैं, रियल हीरो होते हैं, समाज के यही हीरो होते हैं। ऐसे ही लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को समाज में आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ना कि इन नचनियों और गवैयों को। दरअसल हम आपको बताएंगे कि दरअसल हरकाले हज्जाबा ये कौन है और शरीफ चाचा कौन है। तो सबसे पहले आइए आपको बताते हैं हरकाले हज्जाबा के बारे में। हरकाले हज्जाबा दरअसल कर्नाटक के मंगलुरु के एक संतरा विक्रेता हैं। हरकाले हज्जाबा को भारत के चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि हज्जाबा को यह सम्मान ग्रामीण शिक्षा में अपने योगदान के लिए दिया गया है। वो 66 वर्ष के हैं। हज्जाबा को एक स्कूल की स्थापना करके ग्रामीण शिक्षा में क्रांति लाने के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। और इसके अलावा अगर हम शरीफ चाचा की बात करें तो दरअसल शरीफ चाचा फैजाबाद अयोध्या के रहने वाले हैं। वो पिछले 25 सालों से लावारिस लाशों को उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अगर मुसलमान हैं तो उनका कफन दफन कर रहे हैं, हिंदू हैं तो उनके रीति रिवाज के मुताबिक उनको जला रहे हैं। इस तरीके से 25,000 से अधिक उन्होंने अंतिम संस्कार करवाए हैं। और वो ये काम इसलिए नहीं करते हैं कि उनका कोई माली फायदा होता है, उनको कुछ पैसे मिलते हैं। दरअसल उनकी अंतरात्मा उनको ऐसा करने के लिए कहती है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आज से लगभग 30 साल पहले उनका एक लड़का था, उसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और वो एक लावारिस लाश बनकर के रह गया था। इस हादसे ने उन पर ऐसा असर डाला कि वो किसी भी लावारिस लाश के वारिस बनकर के सामने आए। आपको बता दें कि शरीफ चाचा, जिनका पूरा नाम मोहम्मद शरीफ है, दरअसल जिस तरह उनका नाम है शरीफ, वो वाकई में अपनी ज़िंदगी में इंतहाई शरीफ इंसान हैं। उन्होंने कभी भी हिंदू मुसलमान और किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं की और उनके तमाम क्रियाक्रम को उन्हीं के अनुसार वैसे ही करते हैं जैसा कि किया जाता है। और यही नहीं, उनकी दुकान है पंचर की दुकान, साइकिल मरम्मत की दुकान। जी हाँ, जिनको पंचर पुत्र कहा जाता है और जिनको चढ़ाया जाता है, यानी मुसलमान को पंचर पुत्र कह करके चढ़ाया जाता है, दरअसल वही मुसलमान इस तरीके से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आज उन्हें पद्मश्री के रूप में उसका सिला मिलता है। और याद रखिए, ये पद्मश्री ऐसे लोगों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है जो किसी पेशे को किसी खास समुदाय के साथ चस्पा करके देखते हैं। इसके अलावा ये आपको बताते हैं कि दरअसल ये तमाम अवार्ड्स क्या हैं और इन्हें क्यों दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई। तो दरअसल पद्म अवार्ड देने की शुरुआत 1954 से हुई है और मुख्यतः 4 ऐसे अवार्ड्स हैं जो हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। इनके नाम आमतौर पर लोगों की ज़ुबान से सुने जा सकते हैं। एक तो आपने भारत रत्न का नाम सुना होगा। भारत रत्न दरअसल ये भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जिसको भारत रत्न कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण और तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार तीनों श्रेणियों यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों, गतिविधियों के क्षेत्र अर्थात कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा आदि में प्रदान किए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च क्रम के शिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आमतौर पर हर वर्ष मार्च अप्रैल के आसपास आयोजित एक समारोह में प्रदान किए जाते हैं। इस साल कुल 141 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी गई है। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 33 महिलाएं शामिल हैं।
इस सूची में विदेशियों की कैटेगरी के 18 व्यक्तियों, NRI, PIO, OCI और 12 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं। 141 पद्म पुरस्कार पाने वालों में कुल 15 मुसलमान भी शामिल हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पर यह सूची अपलोड की गई है। आप चाहे तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा आप यहाँ चाहें तो देख सकते हैं तमाम तस्वीरों के साथ जिनको भी अवार्ड दिए गए हैं, उनकी तस्वीरों के साथ उनके तमाम डिग्निटीज़ और क्यों दिए गए हैं, तमाम तरह के रीजंस बताए गए हैं और किस क्षेत्र में उनको दिया गया है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ये अवार्ड 2020 में मिलनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो अवार्ड सेरेमनी कैंसिल हो गई थी और उसके बाद में अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद हुआ 2021 में। इस तरह से कुल आप देख सकते हैं 7 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। उसमें से जॉर्ज फर्नांडिस हैं, अरुण जेटली हैं, श्री अनिरुद्ध जी हैं, मैरी कॉम हैं, छन्नूलाल मिश्रा हैं, सुषमा स्वराज हैं और इसके अलावा विश्वेशा तीरथ स्वामी जी हैं। इसके अलावा कुल 16 लोगों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं? क्या नचनियों और गवैयों को पद्मश्री से नवाजा जाना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फौरन इसकी जानकारी आपको मिले। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।